हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा 12वां पार्ट है और इसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन जो है आप सीरियसली जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लाइक क्यूर लाइक होम्योपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लाइक क्यूर काय? तो इनका नाम याद रखना है। ओके, तो इनका नाम है सैमुअल हॉनेमान। ओके, सैमुअल हॉनेमान जो है इनका नाम है, थोड़ा यहाँ पर अजीब सा नाम है। तो ये लाइक क्यूर लाइक जो है इनके द्वारा दिया गया था, होम्योपैथिक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था इनने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल कोल्डर, मॉरिस हेलीमन, कार्ल लैंडिस्टर और एडवर्ड जेनर। तो आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। कई बार मैंने बताया है कि कार्ल लैंडिस्टर जो हैं तो इनके द्वारा जो है वो ईबीओ ग्रुप का प्रणाली का जो है वो आविष्कार किया गया था। तो ये ब्लड ग्रुप है। ओके, जिसमें ओ जो रहता है हमारे शरीर का, ओ जो रहता है वो सर्वदाता रहता है। और अगर आपसे और डिटेल में जो पूछ लिया है कि ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो है याद रखना। बाकी ए बी जो रहता है सर्वग्राही रहता है। ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी जो है वो ले सकता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। और अगर आपसे टोटल बॉडी का पूछ लिया है कितने परसेंटेज रहता है, तो टोटल बॉडी का 7 से 10% के बीच में रहता है वेट का। ओके, टोटल बॉडी के वेट का। ओके, ब्लड जो है प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स के जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा जो रहता है वो 55% से जो है 60% के बीच में रहता है। और बाकी जो है ब्लड कार्पल्स हुए तो ये रहता है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड कार्पल्स में अगर देखा जाए तो आरबीसी को जो है वो एरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इनकी जगह आपको आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट भी लिखा मिल सकता है और डब्ल्यूबीसी की जगह ल्यूकोसाइड भी लिखा मिल सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और प्लाज्मा में जो है वो 95% जो है वो वाटर प्रेजेंट रहता है। तो अभी आपने अगर करंट न्यूज देखा होगा कि जो कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं तो उनसे जो है वो प्लाज्मा के निकाल के नहीं है, बाकी जो अदर जो पेशेंट्स है तो उनको दिया जा रहा है। तो ये प्लाज्मा जो रहता है वो 95% इसमें जो है वो वाटर प्रेजेंट रहता है। ओके, बाकी और भी रहते हैं, प्रोटीन हुआ, सॉल्ट हुआ, ग्लूकोज हुआ, तो ये सब प्रेजेंट रहते हैं। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी क्षारीय रहता है थोड़ा। ओके, और ब्लड प्रेशर अगर आपसे पूछ लिया है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, तो 120 से 80 के इतना रहता है ब्लड प्रेशर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा तो वैसे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन रहता है 65 के करीबन परसेंटेज के करीबन, और नमक जो रहता है वो रहता है हमारा 0.4%। ओके, तो इतना जो है वो शरीर में नमक प्रेजेंट रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो मैंने कई बार बताया था कि थर्मामीटर में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, मरकरी जो है वो उसका यूज किया जाता है थर्मामीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जहरीला भी होता है, अगर आदमी खा ले तो जो है उससे मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो मरकरी जो रहता है एसिड से हम जो है इसे प्रेजेंट करते हैं। और एक मात्र धातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना 80 होता है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक चम्मच जो टेढ़े दिखता है किसका उदाहरण है? तो टेढ़ा जो चम्मच दिखता है, एक तरीके से आप पानी में डालते हो तो बाहर थोड़ा निकालते हो, अंदर पानी में थोड़ी बीच में डली रहती है, तो वो क्या रहती है? टेढ़ी सी दिखती है। तो वो किसकी वजह से दिखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ओके, रिफ्रैक्शन, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तलवार जैसी चोंच बड़े हिम्बिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो हिम्बिंग बर्ड मैंने बताया है कि जो है ये स्मॉलेस्ट होती है, और तो ये याद रखना है। बाकी देखा जाए तो इसकी चोंच जो रहती है वो शरीर से लंबी होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा
ओके, तो ये भी याद रखना है, और विश्व की सबसे छोटी भी रहती है, तो ये भी याद रखना, दोनों चीज़ें ही याद रखना है इसमें। ओके, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन जो दिया था वो दिया था बी ऑप्शन, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। कोई गैस है, उसके सीधा जो है वो जैसे बात की जाए वाटर है, तो गैस अवस्था में अगर उसको देखा जाए तो हम पहले किस में जो है वो सीधा जो है वो सॉलिड में अब परिवर्तित हो जाए तो उस को क्या कहा जाता है, तो डिपोजिशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो गैस से सॉलिड में अगर कोई वस्तु जो है परिवर्तित होती है तो डिपोजिशन कहते हैं। कंडेंसन की बात की जाए तो गैस से जो है वो लिक्विड में होता है, तो ये याद रखना, कोई गैस है तो उससे सीधा हम लिक्विड में परिवर्तित करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मोस्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो ये एक यूनिट होती है जो कि किसकी होती है, घनत्व यानी डेंसिटी की जो है यूनिट होती है मास प्रति यूनिट क्यूब। ओके, तो घनत्व की होती है, बाकी बल की जो है वो क्या रहती है, न्यूटन रहती है। बात की जाए कार्य की जो रहती है वो जूल रहती है, और दबाव की जो रहती है वो पास्कल रहती है, तो इन्हें भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो टीबी जो रहती है एक बैक्टीरियल डिसीज रहती है, जिसका बैक्टीरिया कौन सा रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें जो वैक्सीन यूज करते हैं वो करते हैं बीसीजी, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका नाम है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ओके, तो ये बीसी जो रहती है इसमें हम टीबी से जो है वो वैक्सीन का यूज करते हैं इलाज के लिए। बाकी एड्स में जो है वो एचआईवी जो रहता है इसका यूज किया जाता है। डीपीटी जो है वो वूपिंग कफ होती है, तो उसमें यूज करते हैं इसका। और बेरिशेला जो रहता है वो चिकन पॉक्स, ओके, जिसे शायद चेकिक भी बोलते हैं, चेचक भी बोलते हैं हिंदी में। तो चिकन पॉक्स जो रहती है वो वेरिशेला वैक्सीन का यूज करते हैं, और जो होता है जिस वजह से, तो वेरिशेला नाम भी वायरस इसका नाम भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी की बात की गई, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्स प्लैंक, जेम्स कर्ल मैक्सवेल, हेनरी वेकलर और हेनरिच हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वेकलर ने जो है वो बात की जाए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है वो गामा रेज का भी आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था इन्होंने, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, और हेनरी हर्ट जो है इनके द्वारा जो है वो शॉर्ट रेडियो वेव का आविष्कार किया गया था, तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है, और जो इसका सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे दिया हुआ है तो गाजर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। और ए का जो है वो विटामिन का नाम पूछ लिया जाए कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल याद रखना है, और इसकी कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जो स्ट्रॉबेरी है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा फल रहता है जिसके बाहर जो है वो बीज उगते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो रहता है उसमें बाहर जो है वो बीज रहते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद जो रहते हैं ना, वो बीज रहते हैं जिसके अंदर नहीं बाहर जो है वो उगते हैं, तो ये भी याद रखना। आलू जो रहता है वो तना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। तो सूर्य से लेके नहीं, जो अनुमानित दूरी का हम देखते हैं यूनिट जो रहती है वो एयू रहती है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहती है। इसके जो है वो हम डिस्टेंस में यूज करते हैं, सॉरी डिस्टेंस में नहीं, लेंथ में यूज करते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो लाइट ईयर रहता है। ओके, तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, एक एयू बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये याद रखना, मीटर जो रहती है वो लेंथ की रहती है, तो इससे भी याद रख सकते हो। ओके, केल्विन जो रहती है वो टेम्परेचर की रहती है, जूल जो रहती है वो वर्क की रहती है, और लाइट ईयर में बता चुका हूँ ये रहती है डिस्टेंस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो मैंने बताया था कि 5 से 6 लीटर जो रहता है मानव में जो है वो खून रहता है। अब यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 5 भी है 6 भी, तो आप कौन सा लगाओगे, तो 5 लगाना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
ब्लड जो रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और प्योर ब्लड जो रहती कैरी करती हैं वो कौन करती हैं, माँ धमनियाँ करती हैं। तो ये भी याद रखना है। बाकी हमने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें हमने ब्लड के बारे में जान लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेनलेस स्टील का मेनली जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, पर यहाँ पर जो है वो पूछ लिया गया है कि आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो इनका नाम याद रखना है, हैरी ब्रेयरली, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है वो आयरन, स्टेनलेस स्टील में आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ, निकेल हुआ और कार्बन हुआ। आयरन जो रहता है वो 75% रहता है, और क्रोमियम जो रहता है वो 15% रहता है, और निकेल जो रहता है वो 10% रहता है, और बाकी 0.054 के करीबन जो है वो कार्बन रहता है। तो ये सभी जो है वो आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ये सभी जो है याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन O3। ओके, तो O3 जो रहता है वो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है। और ओजोन जो है शरीर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं, रेज होती हैं, तो उनको अवशोषित करता है, जो कि हमें कैंसर होने, स्किन कैंसर होने से बचाती है। और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है, तो ये भी याद रखना है। और अभी आपने करंट में न्यूज़ सुना होगा, न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी कि आर्कटिक जो वहाँ पर ओजोन क्षेत्र थे, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रदूषण जो है वो कम हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो ओजोन क्षेत्र जो है वो भर गए हैं, वो अब नहीं बचे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो तारा, देखिए तारा हुआ और सन हुआ, सन भी एक तारा ही होता है, तो इससे आप थोड़ा रिलेट करके नहीं याद कर लेना। ओके, तो उसमें क्या रहता है, सन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के जो है वो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो उस तारे भी उसी तरीके रहते हैं, तो तारे में जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बने होते हैं। तो तारे जो है वो सूर्य से काफ़ी बड़े होते हैं, तो काफ़ी दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाते हैं। तारों का खुद का प्रकाश होता है जैसे सूर्य का होता है, पर चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की वजह से जो है वो चमकता है। सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास आता है, तो हमें चमकता हुआ जो है चंद्रमा दिखाई देता है। ओके, तो याद रखना है। बाकी इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो न्यूक्लियर फजन जो रहती है वो क्रिया क्रिया होती है, फजन। ओके, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछ ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चौक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 रहता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको फॉर्मूला भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला भी। तो ये चौक जो है वो इसका नाम होता है, तो ये याद रहना, कैल्शियम और CO3 जो है फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है यहाँ पर, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस जो रहता है वो लीवर को प्रभावित करता है, लीवर मतलब जिगर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और लीवर को प्रभावित करता है। लीवर का काम क्या रहता है, जो अमीनो एसिड रहता है ना, तो उसको यूरिया में जो है वो ट्रांसफॉर्म का काम करता है। और लीवर हमारा कुछ जो है वो इस तरीके से रहता है, ऐसा। ओके, तो ये दो पार्टों में जो है यहाँ पर बटा होता है। इस लीवर जो रहता है हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है, और स्मॉलेस्ट पूछ लिया है तो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। इसका जो वेट रहता है लीवर का 1.5 kg रहता है, तो वेट भी पूछ लिया जाता है। और ये जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो भाग लेता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है। तो वीडियो प्लेयर रहते हैं, तो उसको जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था रॉल्फ एच बेयर ने। तो सीधा डायरेक्ट याद रखना है, रॉल्फ एच बेयर जो थे, तो इनके द्वारा जो है वो वीडियो प्लेयर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो पौधे की जो पत्ती होती है और पानी से जो बाष्पीकरण हो जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना ट्रांसपिरेशन होता है। और पौधे की जो पत्तियां रहती हैं वो हरा किसकी वजह से होती है, क्लोरोप्लास्ट जो रहता है उसमें क्लोरोफिल नाम का, तो इसकी वजह से जो है वो
हरी रहती हैं। और क्लोरोप्लास्ट को जो है वो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, तो किचन ऑफ द सेल अगर आपसे पूछ लिया है तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट को। पौधों में जो है वो जड़ से पत्तियों तक जो जल पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है, याद रखना। और खाना कौन खाता है, तो फ्लोएम। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन है बोर्ड, डायमंड, वाटर और माइका। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के जो है वो कौन से जो है वो सुचालक नहीं है एक तरीके से। तो वुड जो रहती है, लकड़ी जो रहती है, वो अच्छी हीट की सुचालक नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेट और व्हील। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी में जो है वो H2SO4 प्रेजेंट रहता है, और ये केमिकल जो है वो कंपोनेंट रहता है जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। तो केमिकल से इलेक्ट्रिक में बैटरी के थ्रू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या रहता है, वोल्टेज से संबंधित है। जनरेटर जो रहता है वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वुड इज यूज टू मेक ए क्रिकेट बैट। तो यानी क्रिकेट बैट जो रहता है वो किस लकड़ी का बना होता है, बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस लकड़ी का नाम याद रखना है, विलो। ओके, तो विलोप जो रहता है तो ये लकड़ी रहती है जिसका हम बैट बनाते हैं, बैट, क्रिकेट बैट। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन जो हम खाते हैं और हमें अगर एनर्जी का पता करना है, ऊर्जा कितनी क्या मापी है हमारे शरीर में है, तो ये जो है वो किसके, कैलोरीमीटर से नापा जाता है। तो कैलोरीज में जो है वो मापा जाता है इसको, याद रखना है। अगर कोई इंसान है वो लाइट वर्क करता है यानी हल्का वर्क करता है दिन में, तो उसे करीबन जो है वो 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और फीमेल को जो है वो 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना, मेल से जो है वो फीमेल को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है अगर सेम ही काम करते हैं तो। ओके, जैसे 8 घंटे करने वाले लोगों के लिए 3000 कैलोरी मैन के लिए, फीमेल के लिए जो है वो कितना बात की जाए तो मोस्टली जो है वो 3500 के करीबन जो है वो फीमेल के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। और बहुत ही हार्ड, बहुत ही मेहनती जो लोग होते हैं, जैसे किसान हुए, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको जो है वो करीबन 3600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज थे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जो है हमारे 11,000 फॉलोवर होने वाले हुए हैं। तो वहाँ पर आपको जीके, करंट अफेयर्स और क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। तो आप वहाँ से जो है वो अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।